स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट पर जानने की बात करेंगे। शिक्षा विभाग समाचार पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे सबसे पहले एक खबर की, तो वो है स्कूली बच्चों को पढ़ाई के सहित अच्छे व्यवहार के भी मिलेंगे नंबर, ये कहना है शिक्षा मंत्री का। शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की। बात करें तो प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ अच्छे व्यवहार यानी जो बिहेवियर है उसको लेकर और पौधारोपण करने पर भी नंबर मिलेगी। इसकी पूरी प्रक्रिया को प्रोजेक्ट रूप में और थर्ड टेस्ट अर्धवार्षिक परीक्षा बाद होने वाली परीक्षा अच्छा व्यवहार और पौधारोपण के श्रेणी में बांटा गया है। इसके लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट को 14 से 22 अंक तक दिए जाएंगे। विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन की है तैयार। मंत्री जो है मदन दिलावर, उन्होंने कहा है कि राजस्थान के स्टूडेंट के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के साथ ही उनके व्यवहार को बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग की जो पहल की गई है थर्ड टेस्ट और प्रोजेक्ट के साथ ही अब उन्हें पौधारोपण अच्छा व्यवहार के नंबर मिलेंगे। इससे न सिर्फ उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा बल्कि छात्रों का विकास भी होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के साथ ही वातावरण के लिए पौधारोपण बेहद जरूरी है। ऐसे में स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रदेश को हरा भरा बनाने में मददगार साबित होगा। जल्दी इसका सकारात्मक परिणाम भी आएगा। इसके लिए स्टूडेंट न सिर्फ स्कूल में बल्कि अपने घर सार्वजनिक स्थान पर पौधारोपण कर पाएगा और इसकी मॉनिटरिंग जियो टैगिंग और टीचर्स करेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट को अंक भी दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद हर साल थर्ड टेस्ट होता है। स्टूडेंट के तब तक कंप्लीट हुए सिलेबस से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके आधार पर बोनस जो भी है अंक दिए जाते हैं। हालांकि बोर्ड वाली परीक्षाओं की जो कक्षाएं हैं उनका थर्ड टेस्ट नहीं होता है। क्लास 6ठी 7वीं 9वीं 11वीं के स्टूडेंट को ही थर्ड टेस्ट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। इसी तरह स्कूलों में स्टूडेंट को सामाजिक गतिविधियों के साथ शैक्षणिक गतिविधियों में सम्मिलित करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। ये प्रोजेक्ट स्कूल और टीचर के अनुसार दिया जाता है, जिसे कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को फाइनल एग्जाम से पहले अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। उस आधार पर अंक दिए जाते हैं। तो पौधारोपण है, अच्छा व्यवहार है, इसको लेकर भी शिक्षा विभाग गाइडलाइन तैयार कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को नंबर दिए जाएंगे। बात करेंगे अगली खबर की, तो वो यही है कि बोर्ड परीक्षा जो है 5वीं 8वीं 9वीं 11वीं में पौधारोपण के अंक भी जोड़ने का प्रस्ताव है। विद्यार्थियों को पौधे लगाने पर 10 अंक मिलेंगे, 17 अंक में भी जोड़े जाएंगे। इसके लिए प्रस्ताव तैयार है, जिसमें 5वीं में 6 अंक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 4 अंक उसका व्यवहार के, 10 अंक पौधे लगाने के लिए है। 8वीं में भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है 4 अंक, सदव्यवहार के 6 अंक और पौधे लगाने के कुल 10 अंक है। 10वीं में प्रोजेक्ट अंक रिपोर्ट 1 अंक, सदव्यवहार के 6 अंक और पौधे लगाने 7 अंक। 12वीं के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 2 अंक, सदव्यवहार के 5 अंक, पौधे लगाने के 7 अंक। ये जो पौधारोपण है आप निवास अन्य स्थानीय स्कूल में पौधे लगा सकते हैं, देखभाल के भी नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से गैर बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी जो है 6ठी 7वीं के छात्र छात्राओं के लिए भी सब विषयों में से कटौती करके पौधे लगाने के 10 अंक करने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। कक्षा 9वीं में 7 अंक, कक्षा 11वीं में 7 अंक का प्रस्ताव दिया गया है। शिक्षा विभाग को मिले पत्र के अनुसार यह शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में पौधारोपण संबंधी विषय में दिए गए निर्देशों के क्रम में जारी किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के 17 अंक में विद्यार्थी द्वारा किए गए पौधारोपण के अंक भी स्थायी रूप से निर्धारित करने के संबंध में कक्षावार और विषयवार प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों को पौधे लगाने पर मिलेंगे अंक। बात करेंगे अगली खबर की, और वो है सबसे बड़ी अपडेट। 37,000 अधिशेष शिक्षकों को लगा झटका, 1 माह में समायोजन का ये दूसरा आदेश स्थगित किया गया है। शिक्षक संगठन लगातार कर रहे हैं मांग। शिक्षक संगठन लगातार समायोजन की मांग कर रहे हैं। ऐसे विभाग ने बिना तैयारी के 15 अगस्त को समायोजन के आदेश जारी किए, लेकिन 3 दिन बाद 18 अगस्त को आदेश वापस ले लिया। इसके बाद 6 सितंबर को फिर आदेश जारी किए गए और समायोजन को लेकर पूरी गाइडलाइन टाइम फ्रेम जारी किया गया था, लेकिन 6 दिन बाद ही 12 सितंबर को फिर स्थगित कर दिया गया। वहीं समायोजन को लेकर शिक्षक संगठनों के भी अलग अलग मत है। कुछ संगठन का कहना है समायोजन जल्द रद्द किया जाए ताकि 2 साल से इंतजार करने शिक्षकों को राहत मिले। कुछ संगठन मांग कर रहे हैं कि विभाग पहले डीपीसी की प्रक्रिया पूरी करे, उसके बाद समायोजन करे। तो समायोजन को लेकर अपडेट्स में यही है कि शिक्षा विभाग ने फिर यू टर्न कर लिया है और आदेश अपना वापस ले लिया है। तो अधिशेष शिक्षकों का समायोजन एक बार फिर से स्थगित हो गया है। स्कूलों में अधिशेष चले लगभग 37,000 से अधिक शिक्षकों का समायोजन हटक गया है। 6 सितंबर को प्रदेश के स्कूल में अधिशेष चले शिक्षकों की जानकारी मांगी गई थी। 18 से 26 सितंबर तक का कार्यक्रम भी जारी किया गया था। इससे पहले 15 अगस्त को भी अधिशेष के समायोजन के आदेश जारी होते, लेकिन तब अचानक आदेश वापस ले लिया गया था। स्कूल के उन्नत होने व महात्मा गांधी स्कूल में बदलने के कारण प्रदेश में 37,000 से अधिक अधिशेष हो गए थे, लेकिन 2 साल बाद भी इनका अभी तक समायोजन नहीं हो पाया है। सिर्फ कार्यक्रम स्थगित किया गया, प्रोसेस नहीं। निदेशक का ये कहना है कि केवल समायोजन का कार्यक्रम स्थगित किया है, अधिशेष शिक्षकों की सूचना मांगी जाने का प्रोसेस जारी है, उसे स्थगित नहीं किया गया है। अधिशेष शिक्षकों की सूचना मांगी जा रही है। सूचना एकत्रित होने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि इसको किस तरह से किया जाएगा, शिक्षा निदेशक का कहना है। इसके साथ ही मोटे अनाज की योजना भी टल गई है। समायोजन की योजना के साथ ही 8वीं तक के बच्चों को मोटा दान देने की योजना धरी रह गई है। शिक्षा मंत्री ने स्कूल में बाल गोपाल दूध योजना के स्थान पर मोटे अनाज देने की योजना लागू करने की बात कही थी
घोषणा की थी, लेकिन कुछ दिन बाद मिड डे मील आयुक्त ने फरवरी 2025 तक स्कूलों में पाउडर का दूध भिजवाने के आदेश जारी किए हैं। यानी अब तक मोटा अनाज देने की योजना लागू नहीं होगी। इसके बाद बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे। तो मोटे अनाज की योजना को भी वापस बंद ही माने, स्थगित ही माने, और साथ ही दूध योजना ही रहेगी, जिसका नाम भी बदल दिया गया है पन्नादाय दूध योजना। इसके साथ ही बात करेंगे अगली खबर की, तो समायोजन अटक गया है, आदेशों तक स्थगित, आगामी आदेश तक। और सबसे बड़ी कर्मचारियों के लिए अपडेट है कि सरकार ने दी कर्मचारियों को सौगात, जिसमें एचआरए के नियमों में संशोधन किया गया है। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगी एक अतिरिक्त नेशनल वेतन वर्दी, और इसके साथ ही जो एचआरए को लेकर संशोधन किए गए हैं वो देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को उनको काल्पनिक वेतन वर्दी मिलेगी। राज्य कर्मचारी को सरकार ने गुरुवार को 2 सौगातें दी है, जिसमें 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी अतिरिक्त वेतन वर्दी का लाभ मिलेगा। हालांकि इस वर्दी को केवल पेंशन उद्देश्य के लिए मान्य किया जाएगा। ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन, अतिरिक्त अवकाश के नकदीकरण के लिए इसे नहीं माना जाएगा। वहीं सरकार ने एचआरए नियमों में भी संशोधन करते हुए अस्थायी तबादलों के दौरान भी कर्मचारी को एचआरए देने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई को काल्पनिक वार्षिक वेतन वर्दी मिलेगी कर्मचारी को। फाइनेंस विभाग ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी को वार्षिक वेतन वर्दी का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत राजस्थान सिविल सेवा नियम 2008 और इसके बाद के नियमों के तहत सेवा करने वाले कर्मचारियों को 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं तो 1 जुलाई को लागू होने वाली वेतन वर्दी का लाभ दिया जाएगा, भले ही उस समय वह सेवा में न हो। इस मामले में विभिन्न न्यायालय के फैसलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि 30 जून 2006 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, 1 जुलाई को एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वर्दी प्रदान की जाएगी। हालांकि इस वर्दी को केवल पेंशन उद्देश्य के लिए मान्य किया जाएगा। इसे ग्रेचुइटी के लिए, कम्यूटेशन के लिए, अप्रयुक्त अवकाश यानी पीएल के नकदीकरण के लिए नहीं माना जाएगा। यह लाभ 1 जुलाई 2006 से लागू होगा और नगद लाभ 11 अप्रैल 2023 से प्रदान किए जाएंगे, जो उच्चतम न्यायालय के फैसले की तिथि के अकॉर्डिंग है। इसके साथ ही बात करें तो एचआरए में भी जो दी गई है छूट या उसमें संशोधन किए गए हैं। बात करें तो गंभीर बीमार पीड़ित को 120 दिन का मिलेगा एचआरए भत्ता। वित्त विभाग ने राजस्थान सेवा नियमों के तहत मकान किराए भत्ता एचआरए नियम 89 में संशोधन किया है। संशोधन के तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी अवकाश या अस्थायी तबादले पर जाता है तो उसे उसी दर पर एचआरए प्राप्त करने का हक होगा जिस दर पर वह अवकाश से पहले प्राप्त कर रहा था। यह नियम 120 दिनों तक की कुल अवकाश अवधि के लागू होगा। हालांकि यदि अवकाश 120 दिनों से अधिक होता है तो इस भत्ते के भुगतान के लिए कुछ विशिष्ट शर्तों का पालन भी करना होगा। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग या मानसिक बीमारी जैसी गंभीर बीमारी कारण है तो एक जो दिन है वो 240 दिनों तक अवकाश मिलता है, तो वह भी इसी अवधि तक का एचआरए लेने का पात्र होगा, बशर्ते वह प्रमाणित चिकित्सीय दस्तावेज प्रस्तुत करे। इसके अतिरिक्त अस्थायी तबादलों के दौरान भी कर्मचारी को एचआरए मिलता रहेगा, वह 4 महीने से अधिक की अवधि के लिए न हो। तो एचआरए नियमों को लेकर भी संशोधन किए गए हैं। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जो 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे उनको 1 जुलाई को काल्पनिक वार्षिक वेतन वर्दी भी दी जाएगी। इस प्रकार के संशोधन जारी किए गए हैं। इसके साथ ही बात करें तो अंतिम खबर की, वो है प्रदेश के स्कूलों में एक साथ होगी 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाएं और अर्धवार्षिक परीक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं भी होगी। और साथ ही बात करें तो शिक्षक संघ ने विरोध भी जताया है, क्योंकि एक जगह पेपर आउट होने से पूरे राज्य की परीक्षाएं भी प्रभावित होगी। तो फिलहाल अब नया सिस्टम लागू किया जा रहा है सरकार के द्वारा। 9वीं से 10वीं, 11वीं, 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं और 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा जिले के शिक्षा विभाग के अनुसार जिला समान परीक्षा योजना के तहत समय प्रश्न पत्र प्रकाशित कराकर समय टाइम टेबल निर्धारित कराई जाती थी। अब माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीका निर्देशक द्वारा 5 सितंबर को जारी आदेश के अकॉर्डिंग प्रदेश में सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय 9वीं, 11वीं, 10वीं, 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं और 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा प्रदेश स्तर से कराई जाएगी। और बात करें तो बोर्ड परीक्षा की तरह ही प्रदेश स्तर पर सभी जिलों के सरकारी, गैर सरकारी विद्यालयों में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र और 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र बनाकर भेजे जाएंगे। वहीं बात करें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की, तो 3500 आपत्तियों ने रोका चयन परीक्षा का रिजल्ट। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो चयन परीक्षा हुई थी, स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए 25 अगस्त को हुई चयन परीक्षा का परिणाम जारी होने में अभी समय लगेगा। चयन परीक्षा के प्रश्न पत्र आई आपत्तियों का निस्तारण शिक्षा विभाग जो है परीक्षा पंजीयक बीकानेर की ओर से किया जा रहा है। लगभग 3500 आपत्तियाँ आ चुकी है। इसके साथ ही आपत्तियों की संख्या 3500 के करीब होने के कारण निस्तारण में समय लग रहा है। पूर्व में परीक्षा परिणाम 10 सितंबर को घोषित होने की संभावना थी, लेकिन अभी तक आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया जा सका है। दरअसल 13 से 16 सितंबर तक अवकाश होने के कारण उम्मीद जताई जा रही है कि अब 17 सितंबर के बाद ही परिणाम घोषित होगा। वर्तमान जिले का विकल्प देने वाले शिक्षकों को पदस्थापन 10 अंक अतिरिक्त बोनस को लेकर भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें कहा गया है कि 10 अंक के बिना सूचियाँ तैयार की जाए। तो ये तमाम तरह के शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स, कर्मचारी से जुड़े अपडेट्स थे आप सभी के लिए। धन्यवाद।